हर साल बकरा ईद आती है। लोग अपनी हैसियत के हिसाब से कुर्बानी करते हैं और त्योहार गुजर जाता है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर ने तहलका मचा दिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक ने इस बार कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर चुना है जिसकी कीमत सुनकर लोग दंग रह गए। कोई उसे दुनिया का सबसे महंगा बकरा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि उसकी सुरक्षा किसी वीआईपी से कम नहीं की जा रही। लेकिन कहानी सिर्फ एक महंगे जानवर की नहीं है। इसके पीछे जुड़ी है एक ऐसी निजी घटना जिसने एक सुपरस्टार की सोच, उसकी जिंदगी और उसके विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर क्यों सलमान खान हर साल इस त्योहार को इतनी शिद्दत से मनाते हैं? क्या सच में उनकी जिंदगी में ऐसा दौर आया था जब लगातार नाकामियों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था? और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इसे सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस वायरल बकरी की पूरी कहानी, उसकी कीमत, उसकी खासियत और उसके पीछे छुपी वो भावुक दास्तान जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सलमान खान ने खरीदा दुनिया का सबसे महंगा बकरा जिसकी कीमत ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया है। आखिर क्यों कुर्बानी का ये बकरा हो रहा है दुनिया भर में फेमस? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बॉलीवुड के सुल्तान यानी हमारे भाईजान सलमान खान हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं। कभी अपनी सुपरहिट फिल्मों को लेकर तो कभी अपने दरिया दिलंदाज के लिए। लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर भाईजान को लेकर एक ऐसी खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसे सुनने के बाद हर कोई पूरी तरह से हैरान हो चुका है। बकरा ईद का पाक और मुकद्दर त्योहार अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और इस खास मौके पर हर साल की तरह इस बार भी यानी साल 2026 में भी भाईजान सुर्खियों का केंद्र बन गए हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ ये दावा किया जा रहा है कि सलमान खान ने इस साल कुर्बानी के लिए एक ऐसा अनोखा और बेहद आलीशान जानवर खरीदा है जिसकी कीमत और वजन के बारे में जानकर अच्छे लोगों के होश उड़ गए हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बार भाईजान को किस खास नस्ल का बकरा पसंद आया है, उसका कुल वजन कितना है, उसे किस जगह से लाया गया है और सबसे बड़ी बात कि उसकी असली कीमत क्या है, जिसके बारे में सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बकरा ईद की इस पाक त्योहार की बात करें तो ये त्योहार पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बेहद अहमियत रखता है। ये त्योहार त्याग, समर्पण और खुदा की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने की भावना को सिखाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार बकरा ईद के मौके पर हर वो मुसलमान जो आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम है और जिसके पास इतनी हैसियत है कि वो कुर्बानी का खर्च उठा सके, उस पर कुर्बानी करना वाजिब माना गया है। यानी कि जिन लोगों के पास दौलत है उन्हें इस राह में अपना फर्ज जरूर अदा करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये नियम भी बहुत साफ है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास रोजी रोटी का पुख्ता इंतजाम नहीं है या जो बहुत तंग हाली में जी रहे हैं, उन पर कुर्बानी का खासकर उनके पनवेल वाले फार्म हाउस पर आपको कई तरह के बेहतरीन जानवर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से बकरे उनके सबसे पसंदीदा जानवरों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, साल 2026 की इस बकरा ईद के मौके पर जो खबरें बॉलीवुड के गलियारों से छनकर बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक भाईजान ने इस बार कुर्बानी के लिए एक नहीं बल्कि दो बहुत ही खास और बेहद वजनी जानवर पसंद किए हैं, जिनमें से एक बहुत ही विशाल बकरा बताया जा रहा है और दूसरा एक बेहद खूबसूरत दुम्बा है। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इस बार जो बकरा सलमान खान के फार्म हाउस पर लाया गया है उसे विशेष रूप से अफगानिस्तान की बहुत बड़ी और मशहूर बकरा मंडी से मंगवाया गया है। इस बकरे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई आम बकरा नहीं है, बल्कि ये इस वक्त का सबसे खूबसूरत और भारी भरकम बकरा है, जिसकी नस्ल को भरभरी बताया जा रहा है। इंटरनेट पर लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इस बकरे के शरीर पर कुदरती तौर पर अल्लाह का पाक नाम साफ शब्दों में लिखा हुआ दिखाई देता है, जो इसे और भी ज़्यादा नायाब और कीमती बना देता है। अब अगर हम इस बकरे की सुरक्षा और इसकी देखभाल की बात करें तो सोशल मीडिया के दावों के अनुसार भाईजान ने इस खास मेहमान की हिफाजत के लिए अपने फार्म हाउस पर 24 घंटे 2 विशेष सुरक्षाकर्मी यानी बॉडीगार्ड भी तैनात कर रखे हैं, जो दिन रात इस बकरे की सेवा में लगे रहते हैं। उसे क्या खिलाना है, उसे कब टहलाना है और उसकी सेहत का कैसे ख्याल रखना है,
इन सब बातों की पूरी जिम्मेदारी उन सुरक्षा कर्मियों को सौंपी गई है। इंटरनेट पर इस बकरे की अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है, जिसे सुनकर आम जनता पूरी तरह से हैरान है। लोग ये सोचकर दंग हैं कि आखिर कोई एक बकरे के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च कर सकता है। इसके साथ ही कुछ लोग पुरानी बातों को याद करते हुए ये भी कह रहे हैं कि पिछले साल यानी साल 2025 में भी सलमान खान ने कथित तौर पर लगभग 1.25 करोड़ का एक बहुत ही शानदार बकरा पाकिस्तान की मंडी से मंगवाया था, जिसकी चर्चा कई दिनों तक सोशल मीडिया पर छाई रही थी। क्योंकि ये बात 100% सच है कि सलमान खान हर साल बकरा ईद पर बहुत ही बड़े पैमाने पर कुर्बानी का इंतजाम करते हैं और गरीबों को खाना बांटते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में भी ये जिज्ञासा जरूर उठ रही होगी कि आखिर सलमान खान के मन में कुर्बानी को लेकर इतना गहरा विश्वास और इतनी बड़ी आस्था कैसे पैदा हुई। इसके पीछे की असल वजह क्या है, तो हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक जाने माने मीडिया रिपोर्टर ने जब सलमान खान से सीधा ये सवाल पूछा था कि भाईजान, आप हर साल इतने बड़े पैमाने पर और इतने आलीशान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं, तो उस वक्त भाईजान ने जो जवाब दिया था उसे सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स पूरी तरह से भावुक हो गया था। सलमान खान ने अपने जीवन की एक बेहद निजी और आंखें खोल देने वाली सच्ची घटना का जिक्र करते हुए इस राज से पर्दा उठाया था जो उनके दिल के बेहद करीब है। सलमान खान ने बताया था कि उनके जीवन में एक दौर ऐसा आया था जब उन पर काम का बहुत ही ज्यादा मानसिक दबाव था। नई नई फिल्मों के प्रोजेक्ट्स लगातार आ रहे थे, दिन रात शूटिंग का सिलसिला चल रहा था और उन्हें देश विदेश की लंबी यात्राएं करनी पड़ रही थीं। उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त और तेज रफ्तार हो चुकी थी कि उन्हें अपने लिए भी वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसी भागदौड़ और आपाधापी के बीच बकरा ईद का पाक त्योहार बेहद करीब आ गया, लेकिन काम के बोझ की वजह से वो इस साल कुर्बानी का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाए। उनके एक बहुत ही करीबी और शुभचिंतक ने उन्हें याद भी दिलाया था कि भाईजान, इस साल त्योहार की तैयारियां और कुर्बानी का बंदोबस्त नहीं करना है क्या। लेकिन उस वक्त सलमान खान ने बहुत ही लापरवाही से जवाब दे दिया था कि इस साल मैं बहुत ज़्यादा मशरूफ़ हूँ और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, इन सब बातों को बाद में देख लेंगे। और यही सोचकर उन्होंने उस साल कुर्बानी नहीं की और त्योहार ऐसे ही निकल गया। इसके बाद जो हुआ उसने सलमान खान को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। जब उन पर काम का बहुत ही ज्यादा मानसिक दबाव था, नई नई फिल्मों की प्रोजेक्ट्स लगातार आ रहे थे, दिन रात शूटिंग का सिलसिला चल रहा था और उन्हें देश विदेश की लंबी यात्राएं करनी पड़ रही थी। उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त और तेज रफ्तार हो चुकी थी कि उन्हें अपने लिए भी वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसी भागदौड़ और आपाधापी के बीच बकरा ईद का पाक त्योहार बेहद करीब आ गया, लेकिन काम के बोझ की वजह से वो उस साल कुर्बानी का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाए। उनके एक बहुत ही करीबी और शुभचिंतक ने उन्हें याद भी दिलाया था कि भाईजान, इस साल त्योहार की तैयारियां और कुर्बानी का बंदोबस्त नहीं करना है क्या। लेकिन उस वक्त सलमान खान ने बहुत ही लापरवाही से जवाब दे दिया था कि इस साल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूं और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, इन सब बातों को बाद में देख लेंगे। इस और यही सोचकर उन्होंने उस साल कुर्बानी नहीं की और त्योहार ऐसे ही निकल गया। इसके बाद जो हुआ उसने सलमान खान को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। उस साल के बाद सलमान खान की जितनी भी बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुईं, वे सब की सब बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से नाकाम साबित हो गईं। उनकी फिल्मों का फ्लॉप होना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और मीडिया में उन्हें लेकर तरह तरह के तीखे सवाल उठाए जाने लगे। लोग उनके करियर को लेकर बातें करने लगे और उनके आलोचक उन पर हावी होने लगे। इस अचानक आई नाकामी और चौतरफा दबाव की वजह से सलमान खान मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता था और वो अक्सर उदास होकर अकेले वक्त बिताने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान कल तक कामयाबी के शिखर पर था, उसकी जिंदगी में अचानक ऐसा अंधेरा कैसे छा गया। इसी उदासी के आलम में एक रात सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे और आसमान की तरफ देखकर अपनी जिंदगी के हालातों के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक उनके जहन में उनके पिता यानी आदरणीय सलीम खान साहब की कही हुई एक बहुत पुरानी और बेहद गहरी बात गूंज उठी। सलीम खान साहब ने एक बार उनसे बहुत ही प्यार से कहा था कि बेटा, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि कुर्बानी सिर्फ एक दिखावा या कोई पारंपरिक रस्म नहीं है, बल्कि ये तो खुदा की राह में अपना सब कुछ न्यौछावर करने का एक जरिया है। ये अपने भीतर के घमंड को खत्म करने और खुदा की बंदगी का सच्चा एहसास है।
अपने पिता की ये बात याद आते ही सलमान खान की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें इस बात का गहरा पछतावा होने लगा कि कामयाबी के नशे में और पैसों की चकाचौंध में आकर वो कहीं ना कहीं अपने संस्कारों और अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों से बहुत दूर चले गए थे। अपनी इस गलती का एहसास होने के बाद सलमान खान अगली ही सुबह फिल्म सिटी की चकाचौंध से दूर एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग आलिम साहब के पास गए और उन्होंने बहुत ही अदब के साथ उनके सामने बैठकर अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वो काम की व्यस्तता में अल्लाह की राह से भटक गए थे और उसके बाद उनकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस पर उस नेक आलिम साहब ने सलमान खान के सिर पर हाथ रखा और बहुत ही शांत आवाज में समझाया कि बेटा, इस दुनिया में इंसान की असली कामयाबी सिर्फ उसकी फिल्मों के हिट होने या उसके बैंक बैलेंस की बढ़ने से तय नहीं होती, बल्कि असली बरकत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। कुर्बानी का त्योहार हमें ये सिखाता है कि जब हमारे पास सब कुछ आ जाए तब हमें अपने अंदर पनपने वाले अहंकार, लालच और लापरवाही को सबसे पहले कुर्बान करना चाहिए और अपने पैर हमेशा जमीन पर रखने चाहिए। आलिम साहब की ये रूहानी और सच्ची बातें सलमान खान के दिल में इस तरह उतर गईं कि उन्होंने उसी पल से अपनी जिंदगी को जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसके अगले ही साल जब बकरा ईद का मौका आया तो उन्होंने खुद जाकर एक बहुत ही सुंदर और सेहतमंद जानवर का चुनाव किया। उन्होंने उसकी खुद अपने हाथों से सेवा की, उसका पूरा ख्याल रखा और पूरे दिल से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे हमेशा सीधे और नेक रास्ते पर कायम रखना। उस साल उन्होंने ना सिर्फ कुर्बानी दी बल्कि अपने हाथों से हजारों गरीब और बेसहारा लोगों में खाना और कपड़े बांटे, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी में वो खोया हुआ सुकून और मानसिक शांति वापस लौटने लगी। उनके काम में फिर से बरकत होने लगी और जनता का प्यार भी उनके प्रति और ज्यादा बढ़ गया। उसी दिन से भाईजान ने ये पक्का नियम बना लिया कि वो हर साल, चाहे जितने भी बिजी क्यों ना हो, बकरा ईद के इस पाक मौके पर पूरी शिद्दत के साथ इस फर्ज को निभाएंगे। जब मीडिया रिपोर्टर ने उनसे अगला सवाल पूछा कि भाईजान, आप हर साल जो ये कुर्बानी करते हैं वो किसके नाम से करते हैं, तो इस पर सलमान खान ने बहुत ही आदर और मोहब्बत के साथ जवाब दिया कि वो अपनी इस कुर्बानी को हमेशा अपनी अम्मी यानी अपनी माँ के नाम से मंसूब करते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने ही उन्हें बचपन से दूसरों की मदद करना और खुदा की राह में खर्च करना सिखाया है। सलमान खान का ये जवाब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उनके प्रति और भी ज़्यादा आदर से भर गए, क्योंकि अपनी माँ के प्रति उनका ये समर्पण सचमुच काबिले तारीफ है। आज के इस पूरे वीडियो के माध्यम से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये है कि बकरा ईद के मौके पर खुदा की बारगाह में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सलमान खान की तरह ही कोई बहुत ही महंगा या आलीशान जानवर हो तभी आपकी कुर्बानी स्वीकार की जाएगी। असल में इस्लाम का संदेश बहुत ही सीधा और साफ है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इजाज़त देती है और आप सिर्फ 10 या 12 हज़ार रुपए का एक सामान्य बकरा भी पूरी ईमानदारी और साफ नीयत के साथ खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं तो वो कुर्बानी भी उतनी ही मुकद्दर और कबूल मानी जाएगी जितनी कि किसी अमीर इंसान की, क्योंकि ऊपर वाले के पास ना तो उस जानवर का मांस पहुँचता है और ना ही उसका रक्त पहुँचता है। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के भीतर छुपी हुई नीयत और आपका सेवा भाव पहुँचता है। इसलिए दिखावे और फिजूल खर्ची से दूर रहकर अपनी हैसियत के हिसाब से त्योहार मनाना ही सबसे उत्तम है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किसी भी त्योहार की असली खूबसूरती दिखावे या महंगी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि इंसान की नीयत, उसके जज्बात और उसके विश्वास में होती है। चाहे कोई करोड़ों खर्च करे या अपनी छोटी सी कमाई में से दिल से कुर्बानी दे, ऊपर वाला सिर्फ इंसान का दिल और उसकी सच्चाई देखता है। सलमान खान की इस कहानी ने लोगों को सिर्फ हैरान ही नहीं किया, बल्कि ये भी सिखाया कि कामयाबी, दौलत और शोहरत मिलने के बाद भी इंसान को अपने संस्कार और अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इतनी महंगी कुर्बानी सही है या त्योहार की असली अहमियत कुछ और होती है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही वायरल, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ।